भाइयों और बहनों, आज आप सब इस पावन होली के अवसर पर मेरे समक्ष बैठे हैं। ये त्योहार केवल रंगों, गुलाल और मिठाइयों का नहीं है। ये एक गहन आध्यात्मिक दिवस है जब ब्रह्मांड की अग्नि नकारात्मकता को भस्म करने का विशेष अवसर देती है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, होली की अग्नि पापों को जलाती है, पुराने कर्मों के बंधनों को काटती है और घर परिवार की समृद्धि के मार्ग में आने वाली अदृश्य बाधाओं को भी नष्ट कर सकती है। परंतु यदि इस पवित्र अग्नि के दिन आपने कुछ विशेष चीजें अपने घर में रख ली तो समझ लीजिए कि आपने स्वयं गरीबी, कर्ज, रोग और दुख की नींव 7 पीढ़ियों तक मजबूत कर ली है। मैं पिछले 80 वर्षों से अधिक समय से साधना में लगा हूं। हजारों लाखों घरों में गया हूं। कुछ घरों में लक्ष्मी का वास देखा जहां धन की नदियां बहती थी। कुछ घरों में सूखी हवा भी नहीं चलती थी, केवल कर्ज के बोझ तले दबी सांसें। फर्क केवल एक था, होली के दिन उन्होंने कुछ चीजें बाहर फेंकी या नहीं। आज मैं आपको उन 3 प्रमुख चीजों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं जिन्हें होली के दिन घर से बाहर फेंकना अनिवार्य है। ये 3 चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन इनका प्रभाव इतना गहरा है कि 7 पीढ़ियों तक परिवार की किस्मत बदल सकती है। ध्यान से सुनिए, और यदि आपके घर में ये मौजूद है तो आज ही होलिका दहन से पहले इन्हें बाहर निकाल लीजिए। पहली चीज, पुराने, फटे और घिसे हुए जूते चप्पल। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष दोनों में फटे जूते चप्पल को बहुत बड़ा दोष माना गया है। ये केवल चमड़े या रबर की वस्तु नहीं होते, ये पैरों के माध्यम से आने वाली ऊर्जा के द्वार है। जब जूते फट जाते हैं तो उनमें से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और बाहर नहीं निकल पाती। राहु केतु का प्रभाव बढ़ता है, शनि की 7.5 जैसी स्थिति बनती है। पुरानी नजर, शत्रु की बुरी दृष्टि और पिछले जन्मों के कर्म घर में जमा हो जाते हैं। एक बार की घटना याद आती है। रामलाल नाम के एक व्यापारी थे। कानपुर में बड़ा कपड़ा कारखाना था। 1990 की होली आई। मैं उनके घर गया। दहलीज पर 4 to 5 जोड़ी फटे चप्पल पड़े थे। मैंने कहा, रामलाल, ये जूते होली की अग्नि में डाल दो, वरना 7 पीढ़ी तक गरीबी का साया रहेगा। वे हंसे, बोले, बाबा 1-2 जोड़ी से क्या बिगड़ेगा, बाद में फेंक देंगे। उसी साल कारखाने में आग लगी। बीमा कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। बेटा नशे की लत में फंस गया। पोता कर्ज लेकर भाग गया। आज उनकी 7वीं पीढ़ी भी सड़क पर भीख मांग रही है। क्यों? क्योंकि फटे जूते ने पैरों की तरह उनकी किस्मत को चीर दिया था। विस्तृत उपाय क्या करें जिससे सब ठीक हो जाए? होली के दिन सुबह उठकर घर के हर कोने से सभी फटे, पुराने, घिसे जूते चप्पल इकट्ठे करें। इन्हें किसी पुराने कपड़े में बांध ले। होलिका दहन से ठीक पहले चुपचाप अग्नि में डाल दे, कोई देखे नहीं। डालते समय 11 बार बोले, ओ शनशनेश्वराय नमः, मेरे घर की गरीबी, नकारात्मकता और पुरानी बाधाएं जला दो माता। अगले दिन नया जूता या चप्पल खरीदे, हरे या भगवा रंग का बेहतर। घर के मुख्य द्वार पर हरा तुलसी का पौधा लगाएं। जब यह उपाय होगा तो पैरों से आने वाली सारी नकारात्मक ऊर्जा भस्म हो जाएगी। लक्ष्मी जी के चरण स्वयं आपके द्वार पर पड़ेंगे। धन का प्रवाह शुरू होगा। नौकरी, व्यापार, जमीन जायदाद सब में वृद्धि होगी। दूसरी चीज, टूटा हुआ शीशा या आईना। शीशा सूर्य का प्रतीक है। सूर्य देव जीवन, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और राजयोग के कारक है। जब शीशा टूटता है तो सूर्य का अपमान होता है। घर में 7 टुकड़े होने पर 7 पीढ़ियों तक प्रभाव पड़ता है। हर टुकड़ा एक पीढ़ी को प्रभावित करता है। ऐसे ही एक और घटना बताते हैं। दिल्ली में सुरेश भाई रहते थे, बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार। 2015 की होली पर मैं उनके घर गया। बाथरूम में बड़ा शीशा टूटा पड़ा था। मैंने कहा, सुरेश, ये टूटा शीशा आज होलिका में डाल दो, लाल कपड़े में लपेट कर। वे बोले, बाबा नया लगवा लेंगे, पुराना है तो क्या। नहीं मान। 6 महीने बाद उनका पूरा स्टॉक जल गया। बैंक ने घर गिरवी रख लिया। बेटी की सगाई टूट गई। पोते पोतियां पढ़ाई छोड़ मजदूरी करने लगे। आज उनकी 7वीं पीढ़ी तक गरीबी का चक्कर चल रहा है। क्यों होता है ऐसा? टूटा शीशा घर में अनेक दिशाओं में टूटे प्रतिबिंब बनाता है, यानी किस्मत के कई टुकड़े। सूर्य की किरणें बिखर जाती हैं, आत्मविश्वास टूटता है, निर्णय शक्ति कमजोर होती है। पूर्ण उपाय, टूटे हुए सभी शीशे इकट्ठे करे, चाहे छोटा हो या बड़ा, लाल कपड़े में अच्छी तरह लपेटे। होलिका की अग्नि में डालते समय 21 बार बोले, ओ आदित्याय नमः, मेरे घर की अंधेरी किस्मत, कमजोर आत्मविश्वास और सूर्य दोष जला दो। अगले दिन पूरब दिशा में नया शीशा लगवाएं। गोल या चौकोर, लेकिन साफ और चमकदार। शीशे के सामने रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। इस उपाय से सूर्य बलवान होंगे, घर में प्रकाश बढ़ेगा, आत्मविश्वास लौटेगा, नौकरी व्यापार में तरक्की होगी, 7 पीढ़ियों तक राजयोग बने रहेंगे। तीसरी चीज, टूटे, दरार वाले या फटे बर्तन रसोई घर की आत्मा है। बर्तन अन्नपूर्णा माता का स्वरूप है। जब बर्तन टूटते हैं, दरार पड़ती है तो अन्न का अपमान होता है। अन्नपूर्णा रूठती है, जिससे 7 पीढ़ियों तक रोटी की कमी, भूख, कर्ज और रोग बने रहते हैं। गीताबाई मेरे गांव की थी, विधवा लेकिन मेहनती।
2005 की होली पर मैंने देखा उनकी रसोई में 7 to 8 टूटे फूटे बर्तन रखे थे। मैंने कहा, गीता ये बर्तन आज होलिका में डाल दो या नदी में बहा दो। वे रो पड़ी, बाबा इनमें मेरे पति की यादें हैं। रख लिया। 3 साल बाद बेटा नौकरी से निकाल दिया गया। 5 साल बाद पोता गंभीर बीमार। आज उनकी 7वीं पीढ़ी भी कंगाल है, दिन में एक समय की रोटी को तरसती है। विस्तृत उपाय, रसोई से सभी टूटे दरार वाले फटे बर्तन निकाले। मिट्टी, स्टील, कांच, एल्यूमिनियम सब मिट्टी के बर्तन हो तो सीधे होलिका में डाले। अन्य बर्तन किसी गरीब को दान करे या नदी में प्रवाहित करे। डालते या दान करते समय 21 बार बोले, ओन अन्नपूर्णाई नमः, मेरी 7 पीढ़ियों की भूख, कर्ज और दरिद्रता मिटा दो माता। अगले दिन नए पीतल या तांबे के बर्तन खरीदी। इन्हें उत्तर या पूर्व दिशा में व्यवस्थित रखें। रसोई में अन्नपूर्णा यंत्र या छोटी मूर्ति स्थापित करें। इससे रसोई में अन्न की देवी प्रसन्न होंगी। घर में हमेशा अनाज भरा रहेगा, धन की कमी कभी नहीं होगी। अतिरिक्त सलाह, होली के दिन और क्या करें, घर की पूरी साफ सफाई करें। पुराने कपड़े, सूखे पौधे, खंडित मूर्तियां, फटी चादरें सब बाहर करें। होलिका दहन से पहले 108 बार ओम नमः शिवाय जपे। अग्नि में गुग्गल, लोबान, कपूर डालें। होलिका की राख माथे पर लगाएं। ये शनि और राहु के दोष निवारण करती है। होली के अगले दिन नए वस्त्र पहने, नया जूता पहने, नया जूता पहने। भाइयों बहनों, ये 3 चीजें, फटे जूते, टूटा शीशा, टूटे बर्तन यदि आज फेंक दी तो लिख लीजिए, आपका घर लक्ष्मी का मंदिर बन जाएगा। 7 पीढ़ियों तक नाम रोशन रहेगा, धन धान्य की वर्षा होगी, संतान सुखी रहेगी। अब मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूं। जय होलिका माता, जय प्रहलाद महाराज। आपके घर में सदा सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। 7 पीढ़ियों तक आपका वंश धन धान्य से परिपूर्ण रहे। राधे राधे, हर हर महादेव। बोलिए श्री राधा वल्लभ की जय। कमेंट में जरूर लिखें।